प्याज जो एक दुर्गंध आती है, जो गंध आती है, इसका भी एक अच्छा उपाय है कि प्याज को काट के कम से कम 2 घंटा पानी में डुबा के रखें। 2 घंटा के बाद आप सेवन करते हैं तो ज़्यादा दुर्गंध नहीं आती है, थोड़ा कम हो जाता है। और ये कफ के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनका कफ बहुत बढ़ गया है तो ये प्याज को अच्छे से कूटिए। कूटने के बाद गरम करके 5-7 ग्राम रस 1 ग्राम सौंठ उसमें मिला दे। प्याज रस 5-7 ग्राम, सौंठ 1 ग्राम, थोड़ा सा शहद मिला के सुबह शाम आप चाट के खाएं तो जमा हुआ कफ है वो सरल होके वो निकल जाता है और कफ बनना ही बंद हो जाता है। ये अस्थमा के लिए भी बहुत उपयोगी पौधा है और हृदय रोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। इसका सेवन करें, निश्चित रूप से आपकी जो जमा हुआ है कफ उसका शमन हो जाएगा, वो कफ निकल जाएगा। और पेशाब के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनका पेशाब कम हो रहा है, रुक के पेशाब हो रहे हैं, पेशाब खुल के नहीं हो रहे हैं, इसे मूत्रल भी कहा जाता है, पेशाब कम हो रहा है तो प्याज का रस, आप प्याज को अच्छे से कूटिए और प्याज को कूटने के बाद प्याज का रस को कम से कम 5 से 10 ग्राम रस लीजिए। 5 से 10 ग्राम प्याज का रस लीजिए और 5 से 10 ग्राम प्याज के रस में 3-4 चम्मच शहद मिलाइए। शहद मिला करके आप पानी मिला करके भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। और सुबह खाली पेट लीजिए। सुबह खाली पेट पिलाने से उसकी जो गंदगी है, पेशाब के अंदर जो गंदगी है, जो दोष है, वह निकल जाएगा। पेशाब में बदबू आती है वो भी दूर हो जाएगा। और ये जो रुक के पेशाब होता है, पेशाब खुल के नहीं होता है, अच्छी तरह से पेशाब होने लगती है। और जिनका प्रमेह की समस्या हो, धातु रोग की समस्या हो, उसका समाधान भी हम इसी प्याज से कर सकते हैं। कितना दिव्य पौधा है यह प्याज। कफ अटका हुआ हो, जिनका कफ बहुत अटका हुआ है, जैसे चारों ओर कफ अटका हुआ हो, यहाँ रहता है, ऐसे कफ अटका हुआ हो, कफ बहुत ज़्यादा अटका हुआ हो तो प्याज का रस निकाल करके थोड़ा सा सौंठ मिलाइए। उसमें थोड़ा सा सौंठ मिला करके 10-10 बूंद आप नाक में डालिए। नाक में आप डालेंगे तो देखेंगे बहुत जल्द कफ निकल जाता है और आपकी कफ की समस्या बिल्कुल रह ही नहीं सकता यदि आप नाक में प्याज का रस डालते हैं, उसमें सौंठ मिला करके। नक्सिर की समस्या हो, जिनकी नक्सिर की बहुत समस्या होती है, नक्सिर की समस्या हो तो नक्सिर में प्याज का रस लीजिए और प्याज का रस को नाक में डालिए। देखेंगे तुरंत आपको आराम मिलेगा। नक्सिर, कितना भी नक्सिर की समस्या हो, नाक में प्याज का रस डालते हैं तो निश्चित रूप से आप नक्सिर की समाधान कर सकते हैं। जो नाक से खून बहता है उसका समाधान कर सकते हैं। और यदि नाक में डाल नहीं पाते हैं तो प्याज को काट दीजिए। प्याज को काट के आप गले में भी लटका सकते हैं। गले में आप लटकाने मात्र से ही आपकी नक्सिर में मुक्ति हो जाएगी, नक्सिर से मुक्ति पा जाएंगे और आपकी नक्सिर का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। जिनको धूप के समय में, गर्मी के समय में लू लग रहा है, लू लगना बहुत लोगों का, गर्मी में काम करने जाते हैं, परिश्रम तो बहुत करते हैं और गर्मी में लू लग जाता है तो कहीं भी गर्मी में आप जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो एक प्याज लीजिए पॉकेट में, आपके पॉकेट में, जेब में रखिए। एक प्याज रख करके कहीं भी चलें तो आपको लू लगेगा ही नहीं, कभी भी लू लगेगा नहीं। और जिसको लू लग गया है, लू बहुत ज़्यादा लग गया है तो प्याज का रस को अच्छे से मालिश करिए, शरीर के चारों ओर शरीर में मालिश करें प्याज की रस को, तो लू लगे हुए व्यक्ति को तुरंत आराम मिलेगा। आँख के लिए बहुत दिव्य प्रयोग है। आँख की समस्या जिनका हो, कैटरेक्ट, ग्लोकोमा की समस्या हो, तो आँख की धुंधलापन हो, आँख में अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा हो, आपकी दूरदृष्टि दोष हो या पास की कोई चीज़ भी दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप अदरक का रस लीजिए। अदरक का रस 2 चम्मच लेते हैं तो प्याज का रस 2 चम्मच लीजिए और नींबू का रस 2 चम्मच लीजिए। तीनों का रस जितना हो उतनी मात्रा में आप शहद मिलाएं। शहद मिला करके यदि आप आँख में डालते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आँखों की जो ग्लोकोमा है, जो कैटरेक्ट है, जो धुंधलापन है, उसका समाधान निश्चित रूप से कर सकते हैं। और
थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा जब डालते हैं तो ये प्याज का रस, अदरक का रस है और नींबू का रस है, इसलिए थोड़ा सा लगता है 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड से 1 मिनट के बाद आपको जलन भी बंद हो जाएगा और आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ने लगेगी और जो धुंधलापन है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगा। और बालों की समस्या हो, बालों की गंजापन बढ़ रहा है, बहुत लोगों का बाल झड़ रहा है, बाल टूट रहा है बहुत लोगों का और बहुत परेशान है, तरह तरह की मेडिसिन लगाते हैं और फिर भी लाभ नहीं पाते हैं। बहुत केमिकल्स मिला हुआ होता है जो मेडिसिन में, और वो मेडिसिन का व्यवहार करते हैं लोग और उसका समाधान भी नहीं कर पाते हैं और बाल को झड़ने से बचाते बचाते बाल और झड़ जाता है और बहुत समस्या आती है, गंजापन भी आ जाती है। जिनका गंजापन शुरू हो गया है, जिनका बाल बहुत टूट रहा है, तो प्याज का रस लीजिए, प्याज का रस लीजिए, प्याज का रस, थोड़ा सा दही और सुहागे का पाउडर लीजिए। प्याज का रस जितना मात्रा में लेते हैं, दही उससे 2 गुना लीजिए और सुहागे का कम से कम 5 से 10 ग्राम लीजिए और उसको मिला करके एक पेस्ट बनाइए और उसी लेप को आप अच्छे तरह से बालों में अच्छे तरह से मालिश करिए। अच्छे तरह से मालिश करके 2 घंटा छोड़ दीजिए। 2 घंटे के बाद आप केस को धोइए, आपके बाल को धो सकते हैं। कितनी भी बालों की समस्या हो, बाल झड़ रहा है, तुरंत आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा, बहुत जल्द बाल झड़ना बंद हो जाएगा। और आंवले का कुछ ना कुछ चीज़ लेना चाहिए तो बाल झड़ना बंद हो जाएगा और गंजापन की समस्या भी नहीं रहेगी। और जिनको शारीरिक क्षीणता हो, नपुंसकता की कगार तक पहुंच गई हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं आजकल देखेंगे तो ये शारीरिक क्षीणता, नपुंसकता बहुत बढ़ती जा रही है, यौन दुर्बलता बढ़ती जा रही है और लोग बहुत डॉक्टरों के आसपास घूमते हैं। सेक्सुअल जो डिसोजल की समस्या है उसके लिए तरह तरह की मेडिसिन प्रयोग करते हैं, वो शरीर के लिए बहुत हानि भी पहुंचाता है। इसलिए ये प्याज एक गुणकारी पौधा है, इससे आप आपकी नपुंसकता दूर कर सकते हैं। नपुंसकता शब्द कैसा शब्द है, आप सुनते हैं तो मन में दूसरा सा भाव आ जाता है। इसलिए जिनको यौन दुर्बलता है, नपुंसकता है, उनके लिए भी बहुत दिव्य प्रयोग है और इसे आप प्रयोग करके देखिए, देखेंगे आप 7 दिन में उसका लाभ शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द आपको लाभ मिलेगा और आपकी जो समस्या है उसका समाधान भी कर सकते हैं। बहुत दिव्य प्रयोग है ये। और आप 3 प्याज लीजिए और 3 प्याज को अच्छे से काटिए। काटने के बाद 300 ग्राम दूध में आप पकाएं। 300 ग्राम दूध में पकाएं, धीमी आंच में पकाएं, धीरे धीरे पकाएं। पकने के बाद घी में थोड़ा सा भूनें, घी में थोड़ा सा भूनें, जैसे हलवा जैसा बन जाएगा, हलवा जैसा हो जाएगा तो उसमें शहद मिला करके दूध के साथ आप प्रयोग करें। थोड़ा सा शहद मिला करके आप दूध के साथ सेवन करें। सप्ताह में आप देखेंगे कितना लाभ मिलेगा। 2 से 4 चम्मच भी आप ले सकते हैं शहद, तो उसी में डाल सकते हैं। 2 से 4 चम्मच शहद डालें और उसका सेवन करें। निश्चित रूप से आपकी जो नपुंसकता की समस्या है, यौन दुर्बलता की समस्या है, उसका समाधान कर सकते हैं आप। और इसी प्याज से आप अपनी रोग को ठीक कर सकते हैं। जीवन में आप शांति से रहने के लिए, खुशी से रहने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इसी आयुर्वेद को आप अपनाएं, योग प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आनंद रहें।